वन पीस चैप्टर 1043 का टाइटल है लेट्स फेस डेथ टुगेदर। मतलब कुछ मोटिवेशनल होने वाला है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर वैसे मैं पढ़ चुका हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल चैप्टर है। एक बार फिर से इचिरो ओडा ने कमाल कर दिया है। मतलब इस चैप्टर के बारे में तो मैं क्या ही तारीफ कर सकता हूँ। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद अगले चैप्टर से, और उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता चलता जाऊँगा। चैप्टर जैसे मैं ब्रेक डाउन करता रहूँगा धीरे धीरे। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। पिछले चैप्टर में काइडो ने लूफी को अपने क्लब से एक अटैक किया था बहुत ज़बरदस्त, जिससे लूफी नॉकआउट हो चुका है। लूफी के मुंह से स्टीम निकलती है। ये वो वाली स्टीम है जो उसका गियर 4 अनडन होने पर निकलती है। और इस चीज का एहसास मोमोनोसुके को हो चुका है। मोमोनोसुके को लूफी की आवाज आनी बंद हो गई है और अब लूफी की आंखों से लाइट चली गई है, जो कि नॉकआउट होने का साइन होता है वन पीस में। और यहाँ पर नरेटर ने अनाउंस भी कर दिया है कि रूफ टॉप पे जो फाइट हो रही थी उसका विनर है काइडो। अब काइडो तैयार है CP0 के उस मेंबर को मारने के लिए जिसने काइडो और लूफी की फाइट में इंटरफेरेंस की थी और जिसकी वजह से इस वक्त लूफी हार गया। और उससे पहले काइडो ने उससे पूछा है कि जो तुमने किया उसका तुम्हें अब नतीजा मालूम है ना। और CP0 का वो मेंबर भी तैयार था उस ब्लो के लिए, और मुझे नहीं लगता वो डॉज कर पाया होगा, लेकिन उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई है। ओनिगाशिमा की छत पे जब उसने अटैक किया CP0 के मेंबर पे, अब एक अच्छा खासा ब्लास्ट सा दिखाया है जिससे काफ़ी सारी सीलिंग कोलैप्स हो गई है। और CP0 के एक और मेंबर को इस चीज़ का भी शायद से एहसास हो गया है कि उसका एक कॉमरेड नॉकआउट हो चुका है। सीलिंग ओनिगाशिमा में कोलैप्स हो रही है, वो कोमात्सु से देख रहा है और वहाँ पे लोगों को कह रहे हैं यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि जल के मरना कोई ऑनर की बात नहीं है। लेकिन एकदम से वहाँ पर काइडो आ जाता है। काइडो अपनी ड्रैगन फॉर्म में है और काइडो आवाज़ लगाता है मोमोनोसुके को। वो चाहता है कि मोमोनोसुके सरेंडर कर दे इस बैटल को एंड करने के लिए। काइडो वहाँ पर सब लोगों को बताता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी अब मर चुका है, जिस चीज़ को सुन के 20 पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ट्रफलगार लॉ और यूस्टस किड अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें फाइट करनी पड़ेगी काइडो से। और उन्हें शायद से इस चीज़ का पहले से ही एहसास था कि लूफी जीत नहीं पाएगा। वो एक झूठा सपना देख रहे थे जो कि अब टूट चुका है। नामी इस चीज़ पर विश्वास नहीं करती है कि लूफी मर चुका है और वो चिल्लाकर काइडो को कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लूफी हार नहीं सकता, और काइडो को झूठा कहती है, जिस पे शायद से काइडो को गुस्सा आ गया और काइडो एक अपनी फ्लेम ब्रेथ से हमला कर देता है नामी के ऊपर, जो कि मार्को ब्लॉक कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कई बार हम मार्को को काफ़ी ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मार्को ने बहुत ही आसानी से काइडो की फ्लेम ब्लास्ट को ब्लॉक कर दिया। मतलब ओनिगाशिमा की रूफ टॉप पे भी हमने जितनी भी फाइट देखी थी, ऐसे कुछ ही अटैक रहे होंगे जो कि काइडो को ब्लॉक हुए होंगे, लेकिन इसने मतलब मार्को ने काफ़ी ज़्यादा इजीली अटैक ब्लॉक कर दिया है। काइडो आगे ओनिगाशिमा पर चिल्ला के बताता है कि ओनिगाशिमा फ्लावर कंट्री, वो फ्लावर कैपिटल में लैंड करेगा, जो कि मेरा ओरिजिनल प्लान था, और मैं ओरोचू की तरह सिर्फ बकवास नहीं करता। वो ओनिगाशिमा एक जाइगेंटिक वेपन फैक्ट्री है। ओनिगाशिमा के लैंड होने के बाद अब वानो के लोग यहाँ पर सब उसके काइडो के स्लेव बन जाएंगे, और मतलब वो बस एक अब गुलाम बन के रह जाएंगे। उनकी लाइफ की कोई भी वर्थ नहीं रहेगी। और काइडो आगे ये भी बताता है कि तुमने हिम्मत करी थी मेरे से लड़ने की, और अब तुमने मेरा रात अन किया है, और इसी यही मतलब होता है एक वॉर में हारने का। वॉर में तुम हारने से अपनी आज़ादी और होप दोनों हार जाते हो। और वो मोमोनोसुके को बुलाने का फिर से वहाँ पर कहता है कि ब्रिंग मी मोमोनोसुके। जब तक वो मोमोनोसुके को मार नहीं देता तब तक ये बैटल ओवर नहीं होगी। और समुराइज अब काफ़ी ज़्यादा होप लूज कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रफलगार लॉ और यूस्टस को मालूम है कि अब उन्हें लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है। 20 पायरेट्स के छोटे मोटे जो 20 पायरेट्स हैं वो भी अटैक कर रहे हैं ट्रफलगार लॉ किड पे, लेकिन उनके क्रू मेंबर्स अभी फिलहाल के लिए उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेकोमामुशी वहां पर देखता है कि कुछ चल रहा है, मतलब काइडो की वजह से, तो नेकोमामुशी उस बैटल को ज्वाइन करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। और समुराइज अब काफ़ी ज़्यादा होप लूज कर चुके हैं, तो वो एग्जिट की तलाश में है, क्योंकि अब वो ओनिगाशिमा से निकलना चाहते हैं, क्योंकि पूरा ओनिगाशिमा में आग लगी हुई है। और यूस्टस किड और ट्रफलगार लॉ भी खड़े हो गए हैं, और यूस्टस किड कहता है कि मैं यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ ट्रफलगार, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और बाहर ओनिगाशिमा के मोमोनोसुके भी अपनी उम्मीदें खो चुका है। वो सोच रहा है कि इस वक्त उसे सरेंडर कर देना चाहिए, कि अगर लूफी काइडो को बीट नहीं कर पाया तो मोमोनोसुके तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ यामाटो सुन के गुस्सा होती है और उसे मोटिवेट करने लगती है। यामाटो मोमोनोसुके से कहती है कि 20 साल से वानो के लोग वानो के जो डायनो थे वो रोची से फाइट कर रहे हैं, और ये 20 साल के जो उन्होंने स्ट्रगल करा है वो आज की बैटल पे डिपेंड करता है। इस बैटल में हम सरेंडर नहीं कर सकते। अगर इसमें हमारा मरना तय है, मतलब चैप्टर का यहाँ पे टाइटल आ जाता है कि लेट्स फेस डेथ टुगेदर। मतलब अगर वो जीत नहीं सकते तो वो साथ में मर जाएंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, जो सुन के शायद से मोमोनोसुके मोटिवेट हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ आ जाता है स्टोरी में ट्विस्ट, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं लूफी को ओनिगाशिमा आइलैंड
आइलैंड की रूफटॉप पर पड़े हुए, जो कि इस वक्त बेहोश दिख रहा है। और उसके नेक्स्ट पैनल में ही दिखाया गया है जुनेशा को, और जुनेशा और वो लूफी को देखने पे मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली मुझे, कि इन दोनों की आंखें लगभग सेम दिखाई हैं, बिल्कुल सेम। हो सकता है इस चीज को कोई मतलब ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और जुनेशा बात करने लगता है मोमोनोसुके से कि मोमोनोसुके मैं सुन सकता हूँ, और इस चीज को बहुत ही लंबा समय बीत चुका है। मोमोनोसुके पूछता है कि वो क्या चीज है जुनेशा वहाँ पर बताता है कि मैं लिबरेशन ड्रम सुन सकता हूँ, जो कि मैंने 800 साल बाद पहली बार सुना है। जो सुन के मोमोनोसुके को कुछ समझ नहीं आता, और फिर वो कहता है जॉय बॉय हैज रिटर्न, मतलब जॉय बॉय वापस आ चुका है। और लास्ट पैनल में दिखाया है लूफी को। लूफी मुस्कुरा रहा है, उसके मुंह से और शायद से पूरी बॉडी से थोड़ी स्टीम निकल रही है, और शायद से लूफी के बाल मेल्ट हो रहे हैं। मतलब ये चीज यहाँ पे अब साबित हो चुकी है कि लूफी ही जॉय बॉय है। लूफी के बारे में सबको थोड़ा थोड़ा था मन के अंदर कि लूफी जॉय बॉय होगा। काइडो को भी लगने लगा था कि हो सकता है लूफी जॉय बॉय हो। वो कहता है काइडो लूफी से कि तुम भी जॉय बॉय नहीं बन पाए जब लूफी ओनिगाशिमा से गिर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को थोड़ा थोड़ा ऐसे भी था कि लूफी ही जॉय बॉय होगा, लेकिन श्योर कोई भी नहीं था। और इस वक्त यहाँ पे श्योर हो गए हैं हर इंसान। और लूफी के बाल मेल्ट से हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमें लगता है, मतलब ज्यादातर लोगों को यही लगा होगा कि लूफी की अवेकनिंग भी हो चुकी है, लेजेंडरी अवेकनिंग, जिसके बारे में 5 एल्डर्स भी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी सुना नहीं कि इस डेल फ्रूट की अवेकनिंग हुई हो। और इस अवेकनिंग के साथ ही जॉय बॉय वापस आया। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वानो में इतनी बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन अब वो हो चुकी है। और अगले चैप्टर के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये चैप्टर ब्रेक पर है, तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।